लोकतंत्र देखते हुए जिस दिन आपके घर पे आएंगे ना, उस दिन वो आप संविधान दिखाना उनको, वो रुक जाएंगे क्या संविधान से? ये संविधान है जी, आप हम पे हमला नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र है जी। जो 2 नंबर में आया है दीवार कूद के, वो वापस जा सकता है। 2 करोड़ 3 करोड़ का तो कांग्रेस ने सन 2000 में संसद में अपने टाइम में माना था कि 2 करोड़ से ज़्यादा अवैध घुसपैठिए बांग्लादेश से भारत में आ चुके हैं। 5 करोड़ आ गए। 5 करोड़ कहाँ से आ गए? 2 नंबर में आ गए ना, तो इनको भगाओ। नहीं भगा सकते तो ये बांग्लादेशी आपके घरों में घुसेगा, पक्का है, बांग्लादेशी घुसेगा। अगर हम इतने ही होते, हमें दिक्कत क्या है? हमें सेकुलरता का पाठ पढ़ाया गया। हमारे देवताओं के हाथ में शस्त्र हैं, लेकिन हमारे कथावाचक, हमारे ज़्यादातर तुमने देखा होगा कृष्ण, बाल गोपाल, ये चीज़ सिखाई गई। ये नहीं सिखा सकते कि देश अगर बचेगा, कथा धर्म सब जब होगा, जब यहाँ हिंदू बचेगा। अगर हिंदू नहीं होगा तो कथा करा लो ना, पाकिस्तान में कथा कर लो ना भगवान। इसलिए अब केवल भारत बचा है, केवल आपके पास भारत बचा है। बांग्लादेश से भाग के आ जाओगे तो भारत में आ जाओगे, लेकिन अगर भारत में भी इनका हमला हो गया तो कहां जाओगे? ये सोचने वाला पर्सन है कि आप में तो हमला होना है। 10-15 साल के अंदर होगा तो वो तो होगा। देखो क्या है, सोचना तो पड़ेगा। कब सोचोगे? अब सोच रहे हैं। अफगानिस्तान से भाग गए, पाकिस्तान से भाग गए, बांग्लादेश से भाग गए। सुन लो, मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट सुन लो, आपके पास माइक आएगा, आप बोलना। अफगानिस्तान से भाग गए, पाकिस्तान से भाग गए, बांग्लादेश से भाग गए, कश्मीर से भाग गए, केरल से भगा दिए, यहाँ से सबसे भगा रहा है। हिंदू एक कायर कौम है। ये जो भाई साहब यूँ कह रहे हैं ना कि वहाँ पे ये हो गया, वो बांग्लादेश में वो कायर लोग हैं, वो कायर हैं। नहीं। देखो मेरी बात, बीच में नहीं। हिंदू 1000 साल का गुलाम है, 1000 सालों से गुलाम है हिंदू। और जो अपनी हमारे यहाँ पे क्या गानों में होता है, ये देश है वीर जवानों का, मस्तानों का, कुछ मस्ताना नहीं है। हमारे गले काट दिए जिहादियों ने, एक थप्पड़ नहीं मारा किसी ने। 5-5 हज़ार आदमी इकट्ठा होके कायर हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। जयपुर में 5000 आदमी इकट्ठा हुआ था, राजस्थान की घटना है। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए बेटा। सोया पोया नहीं है, हिंदू कहते हैं सोया हुआ तो बहुत छोटी चीज है। ये कायर हैं, कायर नहीं होते, मर चुके हैं। यस यू आर राइट, ये हिंदू मर चुका है, 1000 साल से गुलाम। अफगानिस्तान इतना सा आता है, हम पे राज करता है। मंगोल इतने से हैं, हम पे राज करते हैं। पुर्तगाल इतने से हैं, हम पे राज करते हैं। अंग्रेज राज करते हैं, ईरान राज करता है, अफगानिस्तान। अरे छोड़ा किसने हमको? हम 1000 साल के रजिस्टर्ड गुलाम हैं, रिकॉर्ड है हमारा। और जो यूं कहता है ना, नहीं हम यूं कर देंगे, केवल कट्टर हिंदू के नाम से उनकी आइडिया हैं। उनके पल्ले कुछ नहीं है, ना उन्होंने आज तक किसी के थप्पड़ मारा है, ना वो मार सकते हैं। आप 10 आपने अगर कल वीडियो देखी होगी, तो एक दक्ष चौधरी करके एक हैं, उन्होंने दिल्ली से कई रोहिंग्या मुस्लिम्स को भगाने का काम किया है। रात को मार के उन्होंने भगाया है। दक्ष चौधरी हमारा साथी है, हमारा छोटा भाई है, हमारे संगठन में है, समझ रहे हो। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, दक्ष चौधरी का नाम भी देख लो। आप समर्थन करते हैं उनको? दो हमारे साथ का है, समर्थन वाली क्या बात? सर क्या भारत में लोकतंत्र नहीं है जो इस तरीके से मार के भगाएंगे लोगों को? आप बेटा मेरी एक बात सुनो, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। लोकतंत्र देखते हुए जिस दिन आपके घर पे आएंगे ना, उस दिन वो आप संविधान दिखाना उनको, वो रुक जाएंगे क्या संविधान से? ये संविधान है जी, आप हम पे हमला नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र है जी। जो 2 नंबर में आया है दीवार कूद के, वो वापस जा सकता है। 2 करोड़ 3 करोड़ का तो कांग्रेस ने सन 2000 में संसद में अपने टाइम में माना था कि 2 करोड़ से ज़्यादा अवैध घुसपैठिए बांग्लादेश से भारत में आ चुके हैं। 5 करोड़ आ गए। 5 करोड़ कहाँ से आ गए? 2 नंबर में आ गए ना, तो इनको भगाओ। नहीं भगा सकते तो ये बांग्लादेशी आपके घरों में घुसेगा, पक्का है, बांग्लादेशी घुसेगा। आप कहना चाह रहे हैं कि भारत में लोग अनजाने में या जाने अनजाने में अपने ही आसपास में सांप पाल रहे हैं? सांप नहीं पाल रहे, सांप तो बहुत छोटी चीज है। अच्छा, वो वहाँ अजगर भी नहीं है, ये तो और ही कुछ चीज है। ये तो ज्वालामुखी है कि एक ब्लास्ट में सारे भारत को खा जाएगा। जो मूर्ख लोग यूं कहते हैं ना कि भारत पाकिस्तान सबको इकट्ठा कर लेंगे, क्या बोलते हैं, महा क्या बनाएंगे, अखंड। 100 करोड़ मुसलमान हो जाएगा। भारत पाकिस्तान बांग्लादेश का मुसलमान 100 करोड़ है और हमारे यहाँ का 80 करोड़ हिंदू है। इसमें से मायावती का हिंदू, मुलायम का हिंदू, कांग्रेस का हिंदू, कम्युनिस्ट का हिंदू, इनको निकाल दो, हम तो 30 करोड़ भी नहीं है। आज भी अगर जिहाद हो जाएगा ना 40 करोड़ मुसलमान का, तो आज भी हिंदू मुकाबला नहीं कर पाएगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, सर इस चीज का समाधान क्या है? समाधान कुछ नहीं है, मरने को तैयार रहो, बहन बेटियों को उठा ले जाएंगे, पक्का उठाएंगे। समाधान की क्या बात करते हो? भारत के अंदर
इमरजेंसी लगे, राष्ट्रपति शासन हो, नहीं तो मोदी वो क्या बोलते हैं, वो मोदी वो जो होता है ना, क्या करने की कोशिश, तानाशाही करनी पड़ेगी अगर हमको अपना भारत, अपना धर्म, अपना समाज, अपना परिवार बचाना है। सर, तानाशाही का वही अंजाम होता है जो शेख हसीना का बांग्लादेश में हुआ है। बेटा आप शायद यूं ही नहीं जानती, शेख हसीना तो चुनी हुई थी। शेख हसीना के शासनकाल में भारत से ऊंची पहुंच गई थी अर्थव्यवस्था। आप क्या बात कर रही हो, मेरे को तो हैरानी है। शेख हसीना तानाशाह कहाँ थी, चुनी हुई इलेक्टेड थी। भारत की अर्थव्यवस्था से ऊपर प्रत्येक बांग्लादेशी की कमाई भारत के निवासी से ज्यादा हो गई थी। ये बात तो कांग्रेस कहती थी, ये बात तो विपक्ष कहता था कि आप तो बांग्लादेश से भी। कुछ दिन पहले ध्रुव राठी भी कह रहे थे। सब कहेगा, ध्रुव राठी की तो आप बात छोड़ दो। ध्रुव राठी तो ये कह रहा है कि बांग्लादेश में से तो खुशी में बांग्लादेश ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत से। मैं बताता हूँ बेटा, ग्लोबल जो इंडेक्स है ना, 2-3, पीस इंडेक्स, एक तो वो भुखमरी का इंडेक्स है, एक खुश का इंडेक्स है। ये क्या है? ये एक संस्था है, उस संस्था में 4 आदमी ऑफिस में बैठते हैं यूरोप में। इस किसी भी संस्था को भारत का नहीं, विश्व की कोई सरकार मान्यता नहीं देती, मान्यता ही नहीं देती। जिसकी मान्यता नहीं है, आपको पता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ गिनीज बुक्स है ना, उसको दुनिया की एक भी राष्ट्र मान्यता नहीं देता कि ये सच बोल रहा है। उसका प्राइवेट है। ऐसे ही किसी ने वो अपना हंगर बना दिया कि भारत, सही कहते हैं कि भारत भूखों का देश है। मैंने तो 25 दिन से नहीं खाया। आपने कितने दिन से खाना नहीं खाया बेटा? ये भी भूखा है 15 दिन से, तो यही हम सारे भूखे हैं। 6 दिन से ये भूखा है। ये बताओ बेटा, भारत में भूखों का देश बना दिया जिस संस्था ने, जो संस्था कहती है भारत भूखा, हाँ इतना है, पहलवानी 150 किलो का। ये तो बेटा बात को समझने की कोशिश करो। हमारे यहाँ पर लोग, हमारे यहाँ पर हमारा समाज, हमारे समाज के लोग ही अपना अपमान करते हैं कि हम तो भूखों का देश है, हमारा तो ऐसे हो गया, हमारा वैसे हो गया। देखो मैं आपसे एक बात बता देता हूँ, महंगाई के मामले में मैं किसान हूँ। मंडी में चले जाओ, आज भी 10, 12, 15 रुपए से ऊपर किलो की सब्जी मंडी में किसान की नहीं बिकती। महंगाई नहीं है, महंगाई है तो महंगाई के साथ कमाई भी है। कौन भूखा सोता है? देखो बेरोजगार की बात करते हैं ना, कई बार बेरोजगार लोग काम नहीं करना चाहते, लोगों को काम ही नहीं करना। भाई हमको तो काम नहीं करना, बाप माँ बाप रोटी दे रहे, हमको क्यों काम करना है? चलो घूम के आते हैं कर्नाटक प्रदेश, यहाँ आवारागर्दी कर लो, वहाँ आवारागर्दी। ये फालतू की बातें हैं। अंत तय है, जिहाद होना है। 15 साल से 20 साल के भीतर ये देश मुस्लिम देश बन जाएगा। सोने दो, सोने नहीं दो, मर्त है, मर्त कौम को आप नहीं जगा सकते। अंतिम सवाल सर, क्या सीए और एनआरसी इसीलिए जरूरी था? बेटा सीए एनआरसी में मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ये जो जितने मूर्ख लोग हैं ना, वो कहते सीए से लोगों को बाहर भेज देते। हाँ। आप बांग्लादेश के बॉर्डर पे 500 रोहिंग्या को ले जाओ और बोलो इनको ले, वो कहेंगे गोली मार देंगे, हमारी तरफ मत आ जाना। आप 5 करोड़ को, 15 करोड़ को, 2 करोड़ को कैसे बाहर भेजोगे? हर जगह बॉर्डर है, बॉर्डर के उधर सेना खड़ी है। आज के दिन बांग्लादेश यूं कहे कि आपके ये 2000 आदमी ले लो, ये आपके भारत के हैं, तो हमारी सेना उनको नहीं घुसने देगी। तो करोड़ों को, लाखों को कौन भेज सकता था? वो सीएए एनआरसी तो इतना मूर्खों वाला, ये जवाब देना नहीं आता। भाई आपने सीएए एनआरसी में 50 लाख लोग निकाल लिए कि इनके पास कागज नहीं है, बांग्लादेश के हैं। बांग्लादेश सरकार कहेगी तुम्हारे थप्पड़ मारेंगे भारत वालों, हमारे यहाँ भेज दिए, तो हमारे यहाँ ही नहीं। कौन हो तो भाई तुम? कोई सरकार ऐसे एक भी आदमी को नहीं लेती। पहले उसका सबूत देना पड़ता है कि ये देखो ये इस जिले का, इस कहाँ का, बांग्लादेश का रहने वाला है। सरकार मानती है, उसके बाद उसको लेती है। 2, 4, 5 आदमी ले लेगी साल में। ये तो 50 लाख को देने की बात करें, बेवकूफ़ों वाली बात है। ना कोई उत्तर दे पाता, ना एनआरसी में, सीए में कोई विदेश भेजा जा सकता है। किसी को नहीं भेज सकते दूसरे देश। पाकिस्तान कैसे ले लेगा 2 लाख लोग, 5 लाख लोग? बांग्लादेश कैसे ले लेगा? क्या बात करते हो? बिना बात की बातें हैं ये झूठे।